यस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये वैकेंसी 27 जनवरी को आया था, तभी मैं आपको इसका अपडेट दे दिया था। अब इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, जहां से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, फॉर्म फीस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में इसरो की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार से वैकेंसी अपडेट न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। और इसरो से रिलेटेड जितना भी आपका पीडीएफ है, लाइक एग्ज़ाम पैटर्न का पीडीएफ, सिलेबस का पीडीएफ और जो रिलेटेड नोट्स है उसका पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनली जिस चीज़ का इंतजार था आप लोगों के लिए वो नोटिफिकेशन आ चुका है। इसरो की तरफ से फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये वैकेंसी 27 जनवरी को ही आया था, लेकिन इसका फुल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है 9 फरवरी को, और आप लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे 10 फरवरी 2024 से अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर कौन कौन से ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल होते हैं। और ब्रांच की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 28 वैकेंसी निकाली गई है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस की टोटल 6 वैकेंसी है, और इसमें आपके पास अगर डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एक बार कैटेगरी वाइज आपको बता देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर यूआर में 11 वैकेंसी है, ओबीसी में 9 है, एससी में 5 है, एसटी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। अगर किसी कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है तो उन कैंडिडेट्स को यूआर में फाइट करना होगा, वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। लाइक अगर किसी कैटेगरी में एससी एसटी की वैकेंसी नहीं है तो वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, और यूआर कैटेगरी में आपको मतलब जो मेरिट लिस्ट आएगा यूआर कैटेगरी में आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बात करें तो यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसी निकाली गई है। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, एससी एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सिविल की 4 वैकेंसी है, इसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। मैकेनिकल की टोटल 12 वैकेंसी है, तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इन सभी पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस एक ही होगा, रिटन टेस्ट होगा, यानी कि जो रिटन टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसके बाद आपका इसमें स्किल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अब बात करें इसमें आईटीआई वालों के लिए, तो कुछ स्टूडेंट ने डिप्लोमा और आईटीआई दोनों किए हैं, तो वो केवल एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे, या तो डिप्लोमा या फिर आईटीआई की पोस्ट पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नीशियन बी की पोस्ट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मैकेनिक कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस और मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। टोटल 63 वैकेंसी है, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें अगर आपने 10th किया है, इसके बाद आपने आईटीआई किया है, रेलेवेंट डिसिप्लिन में हमने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, टेक्नीशियन पावर हो गया, इनमें से किसी भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है तो आप इसमें एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। उसी प्रकार से इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 13 वैकेंसी है। इसमें अगर आपने 10th के बाद इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किया है तो आप एलिजिबल हैं। फोटोग्राफी डिजिटल फोटोग्राफी में आईटीआई किया है आपने, फोटोग्राफी या डिजिटल फोटोग्राफी ट्रेड से, तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से फिटर की 17 वैकेंसी है, प्लम्बर की यहाँ पर 3 वैकेंसी है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की 11 वैकेंसी है, टर्नर की 2 वैकेंसी है, कारपेंटर की यहाँ पर 3 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, मोटर मैकेनिक की 2 वैकेंसी है, मैकेनिस्ट की 5 वैकेंसी है, और वेल्डर की यहाँ पर 2 वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ड्राफ्ट्समैन बी की भी वैकेंसी है। इसमें ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 11 वैकेंसी है, ड्राफ्ट्समैन सिविल की 5 वैकेंसी है। ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट के लिए इसमें आपके पास 10th के बाद आईटीआई होना चाहिए, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में या फिर ड्राफ्ट्समैन सिविल में। पे एंड अलाउंस, किस पोस्ट के लिए कितना सैलरी देखने को मिलेगा। तो टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं 44,900 रुपये पर मंथ सैलरी आपको देखने को मिलेगा, और इसके अलावा अभी इसमें एडमिसिबल जो अलाउंस है वो ऐड होंगे। ठीक है, तो आपका 50 से 60,000 रुपये पर मंथ सैलरी देखने को मिल जाएगा। इसरो जो है काफ़ी अच्छा सैलरी डिप्लोमा और आईटीआई स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है। टेक्नीशियन बी की पोस्ट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर टेक्नीशियन बी की पोस्ट के लिए 21,700 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा, और इसके बाद इसमें अलाउंस मिला दो तो इसमें भी 35 से 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी देखने को मिल जाएगा। बाकी अदर पोस्ट भी दिया गया है इसमें, लाइक फायरमैन हो गया, कुक, लाइट व्हीकल ड्राइवर हो गया, टेक्नीशियन भी, ड्राफ्ट्समैन भी, तो इनमें भी आपको 19,900 स्टार्टिंग सैलरी देखने को मिलेगा, और इसमें अलाउंस भी देखने को मिलेगा।
एज में रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का छूट मिल जाएगा, और OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 3 साल का छूट देखने को मिल जाएगा। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं 10 फरवरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप डायरेक्ट क्लिक करके अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपना ईमेल आईडी सही से फिल कीजिए, क्योंकि आगे का जो प्रोसेस है लाइक एग्ज़ाम डेट हो गया और इसका जो एडमिट कार्ड हो गया, वो सभी चीज़ें आपके ईमेल आईडी पर नोटिफाई कर दी जाएंगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं, जो कि इसमें एक बहुत ही अच्छा अपडेट आया है आप लोगों के लिए कि एप्लीकेशन फ़ीस में आपको केवल 100 रुपये लगेगा टेक्नीशियन बी की पोस्ट के लिए, और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 250 रुपये फीस लगेगा। लेकिन इसमें आपको 750 रुपये और पे करने होंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका, अगर आप इसमें फॉर्म को भरते हैं और अगर आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपका जो 750 रुपये है आप पे करेंगे, वो आपको रिफंड हो जाएगा, जैसे कि RRB में होता है। तो जो सीरियस स्टूडेंट है वही फॉर्म को भरेंगे, वही एग्ज़ाम देंगे, तो उनको रिफंड हो जाएगा। होता क्या है कि कई स्टूडेंट फॉर्म को भर देते हैं, एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो यहाँ पर उनके लिए दिक्कत है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तभी फॉर्म को भरें, 750 ये और 250 ये 900, मतलब 1000 रुपये अप्लाई फीस लगेगा टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। लेकिन 750 रुपये आपका रिफंड आ जाएगा अगर आप रिटन टेस्ट कंप्लीट करते हैं तो। ठीक है, उसी प्रकार से टेक्नीशियन बी वालों के लिए 600 रुपये फीस लगेगा, जिसमें से 500 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप रिटन टेस्ट देते हैं तब। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो टेक्नीशियन बी और टेक्निकल असिस्टेंट दोनों ही पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस सेम रखा गया है। सबसे पहले आपका इसमें एप्लीकेशन का स्क्रीनिंग होगा। इसका मतलब आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आपका स्क्रीनिंग में ही आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन का स्क्रीनिंग होगा, इसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। लगभग सभी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका इसके बाद होगा, अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि जो फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ही बेस पर किया जाएगा, स्किल टेस्ट का कोई वेटेज नहीं रहेगा। इसके बाद आपका नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें केवल आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्लियर कर लेते हैं और इसकी टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का, तो यहाँ पर ITI और डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट के लिए एग्जाम पैटर्न सेम है। टोटल क्वेश्चन होंगे 80 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको बता दें 80 क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो डिसिप्लिन से होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें 5 क्वेश्चन, मिनिमम 5 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के भी देखने को मिल जाएंगे। इसरो में जितना भी एग्जाम होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, लगभग सब में एग्जाम पैटर्न सेम होता है। किसी में 80 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 60 क्वेश्चन आते हैं, और हर बार आपको वहाँ पर 5 क्वेश्चन जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो आप लोग डिप्लोमा में पढ़े होंगे, अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड हो गया, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड हो गया, वहाँ से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1.5 यानी कि 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और निगेटिव मार्किंग है, -0.33 का आपका इसमें निगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगा। अब बात करें अगर हम एग्जाम पैटर्न जो आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, आपका इसमें फाइनल मेरिट टेस्ट में कोई वेटेज नहीं बनेगा। 100 मार्क का आपका एग्जाम पैटर्न, 100 मार्क्स से आपका जो होगा स्किल टेस्ट होगा। इसमें अगर आप UR कैटेगरी से हैं 100 में से 50 आपको लाने होंगे, और अगर आप रिजर्व यानी कि SC ST PWD से हैं तो आपको 40 मार्क्स लाने होंगे इस स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मेंशन होता है, आप PDF को पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में भी आपको दिखेगा, द पोस्ट आर टेम्प्रोरी बट लाइकली टू कंटिन्यू इंडेफिनेटली। इसका मतलब काफ़ी स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये पोस्ट टेम्प्रोरी है, लेकिन आपको बता दें ये पोस्ट टेम्प्रोरी नहीं, यानी कि मतलब आपका जो इसमें जॉब होगा, जो आप सिलेक्ट होंगे तो परमानेंट जॉब होगा। यहाँ पर टेम्प्रोरी का मतलब है कि किसी भी कंपनी में आप किसी भी पोस्ट पर होते हैं तो वो टेम्प्रोरी ही होता है। लाइक अगर इसरो कंपनी है, अगर इसरो कंपनी बंद हो जाती है, किसी वजह से करप्ट हो जाती है, तो वहाँ पर तो टेम्प्रोरी ही माना जाएगा ना। तो इस बेस पर इन्होंने लिखा है कि द पोस्ट आर टेम्प्रोरी, जबकि आपका परमानेंट जॉब होता है। इसरो कंपनी तो कभी जाएगी नहीं, तो आपका जॉब कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा टेम्प्रोरी है, जो आपका ये वैकेंसी है, नोटिफिकेशन, ये अब परमानेंट पोस्ट है, यानी कि आपका अस्थायी नौकरी देखने को मिलेगा। इसमें आप केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अदर मतलब कि मल्टीपल पोस्ट के लिए आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब इसमें बात कर लेते हैं लास्ट डेट। तो अप्लाई करने के लिए पर्याप्त टाइम दिया गया है, 1 मार्च को इसमें एप्लीकेशन एंड होगा, तो 1 मार्च के पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसका रिलेवेंट जो आपका नोट्स है, इससे रिलेटेड जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, सारा कुछ हमने टेलीग्राम पर पहले अपलोड कर दिया था जब इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। तो ये चीज़ें आप टेलीग्राम से जुड़कर देख सकते हैं और इस हिसाब से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। वैकेंसीज़ कम है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है वैकेंसी कम है, आपके अंदर अगर पोटेंशियल है तो आप इन वैकेंसीज़ को भी क्रैक कर सकते हो। इस जो आपका
पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट का। इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी फैसिलिटी सब कुछ देखने को मिलता है, तो आप लोग अपना तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना।